एलॉन मस्क, जिनके सिर्फ एक ट्वीट से पूरा क्रिप्टो मार्केट ही हिल जाता है। कभी बिटकॉइन नीचे तो कभी डॉजकॉइन ऊपर। और हो भी क्यों ना, ये सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं, अपने आप में ही बहुत बड़े ब्रांड है। और अब तो भैया आप इनको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी देखते ही होंगे। लेकिन अभी ये क्रिप्टो मार्केट को लेकर के नहीं, ट्विटर को लेकर चर्चे में है। वही ट्विटर जिन पे ये ट्वीट करते हैं, आज ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर कर दिया है $43 बिलियन का। और बोल भी दिया है कि अगर मेरा ये ऑफर रिजेक्ट किया गया तो मेरे पास प्लान बी है, जिसको मैं उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन ट्विटर के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने इस चीज को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट अप्लाई किया है एक पॉइजन पिल का स्ट्रेटजी। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको ये डर बना हुआ है कि इलॉन मस्क अपने प्लान बी से कुछ पंप एंड डंप टाइप से कुछ ना कर दे। ये मैं अपने सेल्फ इंड से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी चारों तरफ सिर्फ तीन ही सवाल है। पहला, कि ये इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदना क्यों चाहते हैं। एंड दूसरा, ये ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स का ये जो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी है वो आखिर है क्या, और किस तरीके से वो इलॉन मस्क से खुद को बचाने वाले हैं। और तीसरा, कि आखिरकार इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, इलॉन मस्क की या फिर ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स है उनकी। तो चलिए जानते हैं आज की इस केस स्टडी में इन सारे सवालों के जवाब। 25 मार्च 2022 मस्क ने ट्विटर के ऊपर एक पोल ट्वीट किया। लोगों से पूछा कि डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमें हर जगह बोलने की आजादी होनी चाहिए। आपको लगता है कि ट्विटर इस प्रिंसिपल का अच्छे से पालन कर रहा है? भाई साहब, 70% लोगों ने ना बोला। फिर उसी पोल के बेसिस पे 26 मार्च को फिर से एक ट्वीट किया गया और पूछा गया कि अगर ट्विटर इस चीज को अच्छे से पालन नहीं कर पा रहा है तो क्या हमें किसी नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसमें भी कई लोगों ने हमारी भरी और कुछ लोगों ने इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज भी किया। और फिर न्यूज आता है 4 अप्रैल को कि ट्विटर के अंदर इलॉन मस्क ने 9.2% स्टेक खरीद लिया है। और फिर वही हुआ जो कि क्रिप्टो मार्केट में आमतौर पर देखने को मिलता है। इलॉन मस्क के इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद ट्विटर का जो शेयर प्राइस है वो 27% तक इजाफा हो गया उसमें। वैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करा है उसके पीछे उनका अलग ही मोटिव है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब ये है कि ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोले तो बोलने की आज़ादी जो होती है, हर लोगों की अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो ट्विटर पे लोगों को नहीं मिलता है। और साथ ही कुछ एडिट का बटन, आपने भी देखा होगा, अगर आप कोई ट्विटर पे ट्वीट करते हो तो बस आपने जो ट्वीट कर दिया वो कर दिया, उसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डिलीट। अब 9.2% स्टेक एक्वायर करने के बाद इलॉन मस्क पूरे ट्विटर के लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए। इसके बाद न्यूज निकल के आने लग गई कि अब हो सकता है कि इलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे। इलॉन मस्क ने भी इसमें हमारी भरी कि हाँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर बाद में न्यूज आई कि इलॉन मस्क नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क को पता चल गया कि ट्विटर के जो भी एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं वो इलॉन मस्क के इन सारे बातों को, जैसे कि एडिट बटन डालना या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन सब चीजों को लेकर के नहीं मानने वाले हैं। और इसीलिए इलॉन मस्क ने बोर्ड मेंबर ज्वाइन करने से मना कर दिया। और तब इलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि इस ट्विटर नाम के बड़े से घोड़े पर चढ़ने के लिए लगता है इसको सिर्फ 9.2% स्टेक पर नहीं, इसको 100% एक्वायर करना होगा। और तभी उन्होंने ट्विटर के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको ऑफर कर दिया कि भैया मैं तुमको $43 बिलियन दे रहा हूँ और तुम अपना पूरा ट्विटर का 100% मुझे दे दो। उन्होंने जब ऑफर किया था ट्विटर को खरीदने के लिए, उस समय ट्विटर का शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा था वो पर शेयर चल रहा था $40 to $42 के आसपास। और इलॉन मस्क ने जो ऑफर किया वो ऑफर किया इसको $54 पर शेयर के ऊपर। मतलब कि देखा जाए तो इसका पूरा कैलकुलेशन जो होता है वो होता है $43 बिलियन में 100% ऑफ ट्विटर। लेकिन आखिर ये इलॉन मस्क इस बर्ड ऐप को, इस ट्विटर को क्यों खरीदने के लिए इतना डेस्परेट हुए जा रहे हैं? तो अगर हम डाटा देखें तो नो डाउट कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, इन सबके कंपेयर में ट्विटर का जो यूजर्स है वो काफी कम है। देखो, ट्विटर के भी अराउंड 200 मिलियन डेली यूजर्स हैं। आप एक तरह से कह सकते हो कि ट्विटर पॉलिटिक्स को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, लगभग आपको हर देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स मिल जाएंगे और फेमस सेलिब्रिटीज भी मिल जाएंगे, जो कि तीनों मिल करके या और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे मिल करके अपने यूजर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बातों से। अब चूंकि इलॉन मस्क के यहाँ पे ऑलरेडी इनकी 82 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनके थ्रू ये अपने आइडियोलॉजी को या फिर अपने बिजनेसेस लाइक टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी या फिर जितने भी इनके बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुंडई को अपना एक कार बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ता है वो कॉस्ट होता है अराउंड 1.5 लाख। और टेस्ला को एक गाड़ी बेचने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो सिर्फ ₹20 के आसपास है। मतलब कि उसके कंपेयर में देखो तो ये तो जीरो ही है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये अपने ट्विटर पे ही अपने जो लोग हैं वहां पे, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में काफी अच्छी से पब्लिसिटी कर लेते हैं। और बोला हो जाता है कि ट्विटर इलॉन मस्क के लिए काफी बड़ा रोल निभाता है इनके एडवर्टाइजमेंट के जरिए या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए। वैसे पर्सनली मैं खुद इलॉन मस्क की जो टेक्निक है पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर के, एडवर्टाइजमेंट करने को लेकर के या पब्लिसिटी पाने को लेकर के, उससे मैं भी काफी ज्यादा कुछ सीखता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन देखा जाए तो कभी कभी ये क्या होता है कि कंट्रोवर्शियल पोस्ट भी कर देते हैं, मतलब मीडिया को काफी ज्यादा मतलब चर्चे में रहने के लिए कुछ दे देते हैं, जैसे कि कंट्रोवर्शियल पोस्ट करते हैं।
तो आपने हाल ही में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट था वो बैन हो गया था इसी कंट्रोवर्शियल कुछ पोस्ट के कारण ही। तो इनको भी कहीं ना कहीं डर है, इलॉन मस्क को भी, कि इनके पोस्ट के कारण कहीं इनका भी अकाउंट बैन ना कर दिया जाए। तो इसलिए ये अपनी मार्केटिंग को बचाने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि मैंने पहले बताया आपको, उसको इनकरेज करने के लिए ये क्या चाहते हैं कि ट्विटर को एक्वायर करना चाहते हैं, ताकि सारा जो स्टेक है वो मेरे पास रहे, तो सारा कंट्रोल रहेगा वो भी मेरे पास रहे। नाउ एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी डील है, क्योंकि अभी करेंटली जो ट्विटर का पर शेयर का प्राइस चल रहा है वो $40 से $45 तक का चल रहा है। और इलॉन मस्क जी ने जो ऑफर किया है वो ऑफर किया है $54 पर शेयर के ऊपर। पर चूंकि यहाँ पे हो सकता है कि ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं वो उनको अपनी कंपनी अपनी ट्विटर से काफी ज्यादा लगाव हो, या फ्यूचर में अपना स्कोप देख रहे हैं कि वो और ज्यादा ऊपर जाएगा और उनको जो वैल्यू जो इलॉन मस्क ने दिया है वो काफी कम लग रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं डर है कि इलॉन मस्क हमारी कंपनी को एक्वायर करने के बाद हमें अपनी जॉब से ही ना निकाल दें, मतलब कि बोर्ड मेंबर की सीट पे बैठे हुए हैं कि उनको वहां से बाहर ना निकाल दें। और इस कारण से ये सोच के कारण उन्होंने क्या किया है कि इसको जो प्लान था जो एग्जीक्यूट करने वाले थे इलॉन मस्क को खरीदने के लिए, उसको मना कर दिया है, मतलब कि बेचना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं वो इलॉन मस्क की इस डील से एग्री कर जाए और 100% ओनरशिप उनको दे दें। लेकिन अभी जो करेंट सीन चल रहा है वो तो उन्होंने मना कर दिया है। और साथ ही जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है जिनका नाम है अल वलीद तलाल, उन्होंने भी इलॉन मस्क की इस डील को रिजेक्ट कर दिया है, बोल दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए। अब सऊदी अरेबिया के प्रिंस सामने से इस तरह से आकर के इलॉन मस्क की ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो प्रिंस है वो ट्विटर के ऊपर अपना काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रखते होंगे और काफी बड़े शेयर होल्डर भी होंगे। और तभी इलॉन मस्क ने भी काफी शॉकिंग तरीके से पूछा और क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, दो सवाल किए। सबसे पहला कि आप किंगडम के तौर पे आप कितना परसेंट ओन करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्विटर के अंदर, और दूसरा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं। हालांकि इन्होंने इसका आंसर तो कुछ दिया नहीं, लेकिन भैया ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स है उन्होंने जो इलॉन मस्क की होस्टाइल एक्विजिशन है उससे खुद को बचाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी का अप्लाई किया है जिसका नाम है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। लेकिन अब ये बला है क्या? तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली डिफेंस के रूप में काम करती है। जैसे कि यहाँ पे जो ट्विटर है वो भैया एक्वायरिंग कंपनी है जिसको इलॉन मस्क एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये होस्टाइल पार्टी हो गए और ये हो गई एक्वायरिंग कंपनी। तो कोई भी कंपनी जब खुद को एक्विजिशन से बचाना चाहती है या फिर अच्छा नेगोशिएशन डील लाना चाहती है तभी वो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करती है। अब ट्विटर के केस में ट्विटर के अंदर पहले से ये क्लॉज मेंशन किया गया है कि ट्विटर का कोई भी शेयर होल्डर ट्विटर कंपनी का 15% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है, वो भी बोर्ड मेंबर से बिना कंसल्ट किए हुए। अगर वो ऐसा करता है तो ये जो इनका पॉइजन पिल वाला स्ट्रेटजी है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो इलॉन मस्क को छोड़ करके, जो कि होस्टाइल पार्टी है एक्वायर करना चाहता है, उसको छोड़ करके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए नए शेयर्स इशू हो जाएंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। इससे क्या होगा कि ये जो होस्टाइल पार्टी है बोले तो इलॉन मस्क और ये जो ट्विटर है जिसको एक्वायर करना चाहते हैं उनके ऊपर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना रहेगा ही, लेकिन उनका इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगा। और इक्विटी अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास से खत्म हो जाएगा, तो वो कंट्रोल भी उसको नहीं कर सकते हैं। और ये जो इसका पूरा क्लॉज है, ये जो पूरी स्ट्रेटजी है पॉइजन पिल वाली, वो ट्विटर के ऊपर लगभग 1 साल के लिए अप्लाइड रहेगी। अब इसको और इजी वे में समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। मान लो ट्विटर के 100 शेयर अवेलेबल हैं, उधर से इलॉन मस्क साहब आते हैं और उसके 15 शेयर खरीद करके 15% स्टेक ओन करने लग जाते हैं, जो कि हो सकता है कि कंट्रोलिंग स्टेक भी हो। अब मान लो एक कंट्रोलिंग स्टेक है तो ट्विटर क्या करेगा यहाँ पे कि एक पॉइजन पिल का स्ट्रेटजी अप्लाई कर देगा, जिसमें क्या होगा कि ये मान लो 100 शेयर अवेलेबल थे पहले से, वो 50 शेयर और इशू कर देगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। और ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनके वो इलॉन मस्क को छुड़ा कर ये करेगा, क्योंकि भैया वो तो कंट्रोलिंग स्टेक लेने के ऊपर लगे हुए हैं, तो बाकी वो जो शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग है वो उन्हीं के ही रहेगा। अब टोटल कितने शेयर हो गए? टोटल हो गए 150 शेयर, जिसमें से 50 शेयर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच में बट गए। अब यहाँ पे इलॉन मस्क जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास तो अभी सिर्फ 15 शेयर ही अवेलेबल है। उल्टा इनके पास क्या हो गया कि जहां ये पहले 15 शेयर के बदले 15% कंपनी का ओन कर रहे थे, अब इनका भी इक्विटी डाइल्यूट हो गया 15% से सिर्फ 10%। अब यहाँ पे इलॉन मस्क को दो तरीके से मेजर प्रॉब्लम्स होगी। सबसे पहला कि 100 शेयर खरीदने की जगह अब उनको 150 शेयर खरीदने के पैसे देने पड़ेंगे, और दूसरा कि मान लो शेयर होल्डर्स ज्यादा हो गए तो उनको हर जगह जा जाकर के सबसे डील करनी पड़ेगी। मतलब देखा जाए ओवरऑल तो ये जो उनको पूरा डील होगा वो काफी ज्यादा महंगा भी पड़ेगा और पेचीदा भी पड़ेगा। वैसे मैंने पीछे बताया भी आपको कि ये जो पॉइजन पिल की स्ट्रेटजी है कई बार कंपनी इसको इसलिए यूज करती है ताकि उसको नेगोशिएशन करके अच्छी डील मिल जाए। और यही चीज यहाँ देखने मिल रही है ट्विटर के अंदर कि इलॉन मस्क ने जब बिड किया ट्विटर को खरीदने के लिए, उसके बाद एक और बाई आउट फर्म जिनका नाम है थोमा ब्रावो, और वो इंटरेस्टेड हो गए भैया ट्विटर को खरीदने के लिए, और वो भी बोल रहा है कि हम भी इसको खरीदेंगे। वैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ट्विटर किसके हाथों में जाना चाहता है, या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल इलॉन मस्क जैसे इसको खरीद पाते हैं, या फिर ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का यूज करके खुद को बचा पाएगा। वैसे मैं इस पूरे पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को अगर समराइज करूं एक वर्ड में, मतलब एक डायलॉग के तौर पे, तो इसका सीधा से कहने का मतलब यही है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, और सर अगर झुक गया तो हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे।
अब बात है कि इलॉन मस्क ने जो उनको वार्न किया था कि भैया अगर तुमने हमारा ऑफर ठुकरा दिया तो हम प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे, तो आखिर उनका वो प्लान बी है क्या? तो इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये दो चीजें लगती है कि वो उस चीज कर सकते हैं। पहला कि वो अपना ट्विटर का जो 9.2% स्टेक है वो उसको ओपन मार्केट में फिर से बेच देंगे जैसे खरीदे थे। इससे क्या होगा कि बात पूरी फैल जाएगी और ट्विटर का जो शेयर प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में क्रैश कर सकता है। और दूसरा कि ये ट्विटर जैसा ही अपना कुछ अलग से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। बहुत पैसा है भाई, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इतना सारा पैसा है, आराम से बना सकते हैं और उनको अच्छी खासी पब्लिसिटी भी वहां से मिल सकती है। तो ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगा है, पसंद आया है, तो जल्दी से इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस करके रखो, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल और इंसाइटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।